When things get tough, the tough gets going. Welcome everyone. I sincerely appreciate your decision to pursue professional course. सफ़र लंबा है बट मिल के तय करेंगे. देखो ये जो टाइम है अभी अपने पास है ना, अभी तुम लोग का एग्ज़ाम्स क्या तो अगस्त में होगा, 7 अगस्त से, या फिर नवंबर से होगा. देयर आर हाई चांसेस कि अगस्त वाला एग्ज़ाम हो सकता है कि अगस्त में नहीं हो पाए. अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होता है तो फिर नवंबर में दोनों साथ में हो जाएगा. बट व्हाटएवर, अपने पास एम्पल टाइम है अगस्त के लिए भी, नवंबर के लिए कि अपने वो सब कुछ कर सके जो अपने आज तक सोचते थे. कि कभी अगर आप सोचते तो कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक लाना है या मेरे को 80% लाना है, 90% लाना है, तो दिस इज़ द टाइम डेट यू कैन डू इट, है ना. अब सोचो एक बार, अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि भाई ये ज़मीन है, यहाँ पे बहुत सारा सोना अंदर गड़ा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? तुम स्ट्रेट अवे उसको, है ना, ज़मीन खोदना शुरू करोगे. तो वाइल डिगिंग द अर्थ विल यू माइंड द डर्ट अराउंड? गंदगी है तो है यार, कपड़ा गंदा गंदा हो रहा है ना, चेहरा में धूल लग रहा है, अपने को तो सोना से मतलब है. तो जब अपने सोना का खुदाई करते हैं तो अपना फोकस किस पे होता है? सोना पे होता है, अगल बगल की धूल मट्टी पे तो नहीं होता. तो सिमिलरली जब अपना फोकस अगस्त या नवंबर वाला एग्ज़ाम्स है तो फिर अपना फोकस वहीं पे होना चाहिए. अपने को ये नहीं सोचना है ना कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 3 चल रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, एग्ज़ाम्स कैसे होगा, लाइफ कैसा होगा. नहीं यार, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. तुमको तो ऐसे भी कुछ नहीं करना था. जो वर्किंग है या उनकी टेंशन जायज़ है, बट अपने अभी स्टूडेंट है ना, तो अपने को तो पढ़ाई पे ध्यान देना है. और कहीं आना जाना नहीं है तो और अच्छा अपने फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं. देखो किसी ने सही कहा है, आई हैव रेड इट मेनी टाइम्स, कि अभी ये जो टाइम चल रहा है ना लॉकडाउन वाला, या फिर जब अपने मोस्टली घर में रहते हैं, इस टाइम पर अगर अपने कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं तो कभी भी यार तुमको टाइम का इशू नहीं था, तुमको हमेशा डिसिप्लिन का इशू था. तो अपने को स्ट्रिक्टली, है ना, स्ट्रिक्टली अपने को अपना टाइम टेबल बनाना है, प्लान करना है, चीज़ों को वर्कआउट करना है और वो सब कुछ अचीव करना है जो अपने हमेशा करना चाहते थे. आज अपना पीसी का फर्स्ट क्लास, मतलब मैथ्स की एक्चुअली फर्स्ट क्लास है, बट वी आर स्टार्टिंग विद परमुटेशन कॉम्बिनेशन. सो मैथ्स का 3 डिवीजन है. एक है अपना मैथमेटिक्स, एक स्टैट्स, एक एलआर. मैथ 40, स्टैट्स 40, एलआर 20. तो इसका जो डिवीजन है मार्क्स वाइज और वो सारी चीज़ें वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो फ्रॉम डिस्क्रिप्शन यू कैन डाउनलोड. तो डिस्क्रिप्शन में 2 चीज़ें तुम लोग डाउनलोड कर लेना. एक तो मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की किस चैप्टर से कितने मार्क्स का रहता है, और दूसरा ये कि अपना आज जो अपने पीसी करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसका जो मैट है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर लेना. फाइन. अब देखो ऐसा है कि पर्टिकुलरली मैथ्स को लेके बहुत सारा डर वगैरह रहता है कि कैसे होगा, नहीं होगा, है ना, क्या मेरे से हो पाएगा. तो मैथ बहुत इजी चैप्टर, इजी सब्जेक्ट है, वेरी कॉन्सेप्चुअल. और सीए का जो मैथ्स है उसमें पास होने को लेके तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. अगर तुम लोग थोड़ा भी मेहनत करते हो तो पास होना इज़ नो बिग डील. पास कभी भी अपना टारगेट नहीं था. अपने को अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है और कोशिश करना है जितना मैक्सिमम स्कोर सके. आई वुड लाइक, अगर तुम 100 करो तो बहुत अच्छा है. वी शुड टारगेट एटलीस्ट 80+, है ना. अपने अगर उस लेवल का मेहनत करेंगे तो कोई अपने को 50-60 से तो रोक ही नहीं सकता. अगर अपने होते ना, अगर अपने 4 तल्ले की छलांग लगाते तो हो सकता है अपने 2-3 तल्ले पे जाके अटके, बट अगर अपने 10 तल्ले की छलांग लगाते हैं तो अपने 5-6 तल्ले से नीचे नहीं जा सकते ना. तो अपने को उतना एफर्ट्स पुट करना है 80, 90, 100 के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, है ना. अपना वो जो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्जिन है उससे कम तो आए नहीं, तो अपने हमेशा पूरा सेफ जोन में रहेंगे. ठीक है. अच्छा, ये जो क्लासेस अपने कर रहे हैं, शुरू का कुछ क्लास अपने अभी यूट्यूब पे कर रहे हैं, उसके बाद विल डू इन आवर ऐप. तो बाकी का जो डिटेल्स बाद में शेयर कर देंगे. अभी अपने यूट्यूब पे कर रहे हैं. यूट्यूब में जब अपने क्लास कर रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि चैट्स में इन्वॉल्व मत होना. ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो फिर मैं चैट ऑफ कर दूंगा, क्योंकि होता क्या है कि उससे डिस्ट्रैक्शन होता है. अगर आप, है ना, चैट में कुछ भी कर रहे हो तो बाकी लोग का भी वहाँ पे ध्यान जाता है, फिर बहुत सारे चैट्स आने लग जाते हैं. तो आप चैट्स को पूरा अवॉइड करो, पूरा जितना हो सके 100% अवॉइड करो. चैट जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वी कैन हैव चैट. अपने जो भी डाउट्स वगैरह रहेगा क्लास के बाद अपने डिस्कस कर लेंगे. जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद विल हैव वीडियो कॉन्फ्रेंस. अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने फेस टू फेस डिस्कशन कर लेंगे चीज़ों को लेके और भी कोई चीज़ को लेके.
फिर भी कुछ होता है, यू कैन व्हाट्सएप, अपने फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वो सारे मीन्स अवेलेबल है। अभी जब अपने क्लास करेंगे तो जैसे ये वाला क्लास अपना अराउंड है ना 1.5 आवर्स का रहेगा, पूरा फोकस क्लास पे करूँ, कॉपी पेन लेके बैठो और एक एक चीज़ों को नोट करो, जितना लिखोगे उतना ज़्यादा रिटेन होगा। रीड मैं बोलूँगा मल्टीपल कलर्स यूज करो, मतलब एक तो अपने जो लिख रहे हैं वो, एक अपना रनिंग नोट को, क्लास नोट को अलग कलर से, रनिंग नोट्स को अलग कलर से, क्लास वाले इलस्ट्रेशन को अलग कलर से, तुम जो घर में प्रैक्टिस करोगे उसको अलग कलर से, जिससे कि बाद में रिवीजन के टाइम पे अपने चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सके। ठीक है, सो इस तरीके से अपने को करना है। क्लास के टाइम पे थिंग्स आर कवर्ड इन वेरी डिटेल, तो डाउट आएगा नहीं, फिर भी कुछ भी आता है तो डाउट को अपने पास रखो। क्लास के बाद वी कैन डिस्कस दी डाउट्स, चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वेल वीडियो कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे अपने फेस टू फेस डाउट डिस्कस कर लेंगे। मॉक टेस्ट अपने लेंगे चैप्टर के बाद, तो वहाँ से और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा कि अपना कॉन्सेप्ट कैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम मेरी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सो चलो ग्रेट डिसीजन अपने करते हैं। सो अभी अपना जो क्लास का शेड्यूल है आने वाला एक वीक के लिए, डेट आई हैव शेयर्ड विथ यू, उसके बाद क्या क्या रहेगा वो अपने नेक्स्ट वीकेंड में डिस्कस रहेंगे। ठीक है, सो एक लाइन है जो मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगती है, वो अपने 2 बैच पहले है ना, पवन करके एक स्टूडेंट था, उसने बताई थी और उनको एकदम याद हो गई है कि मंजिल मिलेगी ज़रूर देर से ही सही, मंजिल मिलेगी ज़रूर देर से ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर आप लोग पप्पू को जानते हो। सो पप्पू आजकल बहुत खुश रहता था, सुबह शाम रात जब टाइम मिले अपना मोबाइल देखता, मोबाइल में कुछ टाइप करता रहता और देख के खुश होता रहता। लेकिन उसकी मम्मी बहुत टेंशन में आ गई कि मम्मी बोली एक ही बेटा है और ऐसे फ़ोन के पीछे बाब लाव के रखा है, कुछ तो करना होगा। तो उसने एक प्लान बनाया कि जब पप्पू सोएगा तो उसका फ़ोन लेके देख लेंगे क्या माज रहा है भाई। अब हुआ क्या, जैसे पप्पू सोया आंटी ने उसका फ़ोन निकाला, राइट, बट हुआ क्या कि फ़ोन में पासवर्ड था। भाई पप्पू होशियार है, अब ये पासवर्ड ऐसा था कि इसमें 4 डिजिट है, देख पा रहे हो 4 डिजिट है, इसमें खाली नंबर्स एक्सेप्टेड है। नंबर्स का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 9 तक अपने को इसमें कुछ भी ट्राई करना है। अपने को अभी ये बताना है कि आंटी को इस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट लग सकता है। एक बार अपने भूल जाते हैं कि 2-3 बार गलत अटेम्प्ट करने के बाद स्क्रीन लॉक हो जाता है ना, वो सब भूल जाते हैं। तो अगर 4 डिजिट का पासवर्ड है, खाली नंबर्स अलाउड है, तो अभी अपने ये देखते हैं कि उनको मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है इस फ़ोन को अनलॉक करने के लिए। अब देखो दे आर 4 प्लेसेस है ना, इसको वापस अपने यहाँ पे लिखते हैं। पहले वाले प्लेस में 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, राइट। तो 0 से लेके 9 तक टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 9 होते हैं, 10, राइट। सो 1 to 9 9 और 0 को भी ले लो तो 10 हो गया। तो यहाँ पे 10 पॉसिबल वे है, मतलब अपने 0 से लेके 9 तक कुछ भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, है ना। मतलब 0 किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, ऐसे लेके 9 तक अपने कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, सेकंड प्लेस पे वापस 0 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है, राइट। अब अगर मानो पहले वाले प्लेस पे 0 आता है ना, यहाँ पे अपने 0 ट्राई करते हैं, पहले वाले प्लेस पे अपने 0 ट्राई करते हैं तो सेकंड प्लेस पे 0 आ सकता है। फर्स्ट वाले पे 0 ट्राई करते हैं तो सेकंड में 1 आ सकता है। अगर अपने फर्स्ट पे 0 ट्राई करते हैं तो सेकंड में 2 आ सकता है। मतलब अगर अपने पहले प्लेस पे 0 ट्राई करते हैं तो इन टोटल सेकंड प्लेस के लिए भी अपने पास 10 ऑप्शन है। क्लियर। अगर फर्स्ट प्लेस पे अपने 0 को पुट कर देते हैं तो सेकंड प्लेस में 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। मतलब अगेंस्ट 0 इन फर्स्ट प्लेस वी हैव 10 ऑप्शंस फॉर सेकंड प्लेस। सिमिलरली अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 की जगह 1 आता है तो सेकंड प्लेस पे वापस अपने पास 10 ऑप्शन
है ना। अगर मानो यहाँ 0 नहीं होता, यहाँ पे 0 की जगह 1 होता, तो वापस से यहाँ 0 1 2 3 अप टू 9 कुछ भी आ सकता है ना। तो पहले प्लेस पे हर एक नंबर के लिए सेकंड प्लेस पे वी हैव 10 ऑप्शंस। तो अगर अपने खाली फर्स्ट 2 प्लेस को कंसिडर करें तो अपने पास 10 इंटू 10 टोटल 100 सच कॉम्बिनेशन है, राइट। मतलब पहले में 0 से लेके 9 तो कुछ भी, सेकंड में हर एक पहला नंबर के अगेंस्ट में वापस से 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है, सिमिलरली, है ना। अब अपने थर्ड प्लेस पे जाते हैं। मान लो कि फर्स्ट प्लेस पे 0 आ गया, सेकंड प्लेस पे 0 आ गया, थर्ड प्लेस पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और क्या आ सकता है अप टू 9 कुछ भी हो सकता है। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस का जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, हर सच कॉम्बिनेशन के लिए थर्ड प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है फ्रॉम 0 टू 9। तो अगर अपने तीनों प्लेस को कंसिडर कर ले तो अपने पास 10 इंटू 10 इंटू 10 इतने सारे पॉसिबल पासवर्ड हो सकते हैं। इसको अपने एक प्लेस और एक्सटेंड करते हैं तो क्या होगा, पहले प्लेस पे 0, सेकंड में 0, थर्ड में 0, फोर्थ में 0 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है। मतलब कि शुरू का 3 प्लेस में जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो, उन हर कॉम्बिनेशन के लिए फोर्थ प्लेस में 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो इन टोटल, है ना, पप्पू की मम्मी को 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बार ट्राई करना सकता है उस फ़ोन को अनलॉक करने के लिए। ये कितना हो गया, 10 टू दी पावर 4 और 10,000, इतना बार ट्राई। पप्पू समझदार है। सो क्लियर है ये चीज़, फाइन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट काउंटिंग प्रिंसिपल्स। अपने गिनने वाला ही तो काम कर रहे हैं, है ना। अब तुम बोलोगे जब गिनने वाला ही काम करना है तो अपने तो गिन ऐसे ही सकते हैं, उसके लिए अलग से कोई नया रूल चैप्टर वगैरह पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो अभी इसको ऐसे समझो कि अपने को मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन ये करना आता है ना, लेकिन फिर कैलकुलेटर की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब बड़े कैलकुलेशंस होते हैं तो अगर हम खुद से करेंगे इट विल टेक टाइम, और अगर अपने कैलकुलेटर से करते हैं तो तुरंत हो जाएगा। वैसे ही ये काउंटिंग प्रिंसिपल तो है, लेकिन छोटा मोटा चीज़ काउंट करना हो फाइन, लेकिन बहुत बड़ा नंबर्स को काउंट करना है या बड़े नंबर्स पर डील करना है तो फिर वी नीड सम स्टैंडर्ड रूल जिससे हम चीज़ों को स्पीड अप कर सकें। ठीक है, देखो ये अपने पास कुछ कार्ड्स हैं, है ना, बादशाह ये। सो ये क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया अपना काला पान, लाल पान, चिड़ी, फाइन, स्पेड, क्लब एंड हार्ट। अगर अपने को इन 3 कार्ड में से कोई भी 2 कार्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए तो कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखो एक ये हो सकता है, ठीक है, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, 3 ही हो सकते हैं। अगर इन 3 कार्ड से अपने को कोई भी 2 कार्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए तो भाई एक तो ये दोनों हो गया, फाइन, एक ये दोनों हो गया और एक ये दोनों हो गया। लेकिन अगर मानो मैं नंबर ऑफ कार्ड्स को बढ़ा देता हूँ, है ना, अभी मैं बोलता हूँ कि भाई अपने पास 3 कार्ड नहीं है, अपने पास इतने सारे कार्ड्स हैं और इन सारे कार्ड से अपने को बताना है कि 2 कार्ड का कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है। कार्ड तो अपने अभी भी लेंगे बट टाइम लगेगा। अच्छा 2 की जगह मैं बोलूँ 4 का कॉम्बिनेशन तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपने कैसे चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, अप्लाइंग सम रूल्स, वो सारी चीज़ें अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। चलो एक और इंटरेस्टिंग केस है, वो अपने एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि पीसी का एप्लीकेशन कहाँ पे आता है। एक बैंक रहता है ना, एक शहर में एक बैंक है, काफ़ी बड़ा बैंक है वो। सो एक है ना, देखने में बदमाश लग रहा है ना, हाँ। सो ये जो बदमाश होता है ना, ये सोचता है यार इस बैंक को ना अपने इसका सारा पैसा लूट लेते हैं। ठीक है, मतलब ये सोचता है कि संडे को रात को अपने जाएंगे बैंक के अंदर, जाएंगे बैंक का सारा पैसा लेके अपने पार हो जाएंगे।
तो अपना पूरा लाइफ सेटल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद दिस थॉट ये बंदा, ये बदमाश बंदा संडे के रात को 10 बजे, ठीक है, संडे को रात के 10 बजे वो इस बैंक में जाता है। अच्छा, बैंक मंडे को कितने बजे खुलता है? मान लो कि बैंक मंडे को 9 बजे सुबह खुलता है, 8 बजे उसमें लोग आने शुरू हो जाते हैं। तो मंडे को 8 बजे से लोग आना शुरू हो गया 8 AM। तो इसके पास टोटल टाइम कितना है अपने काम को करने के लिए? 10 to 8 है ना, मतलब इसका 10 घंटे, 10 घंटे में इसको रॉबरी करनी है। अब ये जब बैंक में जाता है तो वहाँ पे सारे जो पैसे लगे हुए हैं ना, वहाँ पे एक पासवर्ड लॉक रहता है। अगर ये इसको अनलॉक कर दिया तो फिर ये आराम से पैसे ले जा सकता है, और नहीं कर पाया तो फिर नहीं होगा। वो जो लॉक है बैंक में, उसमें ऐसा है, उसमें जो पासवर्ड है ना वो 10 डिजिट का है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इसमें भी सिर्फ नंबर्स ही अलाउड है, मतलब 0 से लेके 9 तक ही अपने यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं। देखा ना आपने, वो लॉकर में पासवर्ड वगैरह रहता है। तो अभी अपने को ये बताना है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि इसको, है ना, इस बदमाश बच्चे को एक पासवर्ड ट्राई करने में 1 सेकंड लगता है। एक पासवर्ड ट्राई करने में 1 सेकंड लगना है। तो अपने को ये बताना है कि क्या वो विद इन दिस 10 आवर्स उस पैसे को ले जा पाएगा क्या, मतलब बैंक, है ना, बैंक के उस लॉकर को अनलॉक कर पाएगा क्या। देखो वापस से अपने जो पप्पू वाला एग्जांपल डिस्कस किए थे, वहाँ पे जो हाथ में स्मार्टफोन था आंटी के पास, उसमें कितने डिजिट का पासवर्ड था? तो उसमें जो पासवर्ड था, है ना, वो 4 डिजिट का, उसमें 4 डिजिट का पासवर्ड था। और अपने देखे कि टोटल उसको अनलॉक करने के लिए अपने को 10 × 10 × 10 × 10 10 to the power 4 बार ट्राई करना पड़ सकता है। फाइन, अब इसी को एक्सटेंड करते हैं बैंक वाले में। सो बैंक वाले में अपने पास जो लॉकर है उसमें जो पासवर्ड है वो 10 डिजिट का है। तो इस, है ना, बदमाश को कितने बार ट्राई करना पड़ सकता है मैक्सिमम? तो वो होगा 10 × 10 × 10 × 10, ऐसा कितना बार? 10 टाइम्स। सो 10 पावर 10 हो गया। एक काम करते हैं, एक बार कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए अपने इस पासवर्ड को छोटा बना देते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, ये आगे के 5 को ना हटा देते हैं। इसमें जो लॉकर है उसमें खाली 5 डिजिट का ही पासवर्ड है। इफ दिस बी सो, तो ये कितना होगा? अपने को 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इन टोटल इस, है ना, बदमाश बच्चे को 10 to the power 5 विच इज 1 लाख इतना बार ट्राई करना पड़ सकता है। किसके लिए ट्राई करना पड़ सकता है? इसको अनलॉक करने के लिए। अब देखो, ये एक बार ट्राई करने के लिए 1 सेकंड लेता है, तो 1 लाख बार ट्राई करने के लिए 1 लाख सेकंड लेगा। इसको अपने कन्वर्ट करते हैं आवर्स में। तो सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? इसको डिवाइड करना होगा 3600 से, तो ये अपना आवर हो जाएगा, है ना। 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 3600, ये अपने डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो गया? 1 लाख डिवाइडेड बाई 3600 इज 27.78 आवर्स। मतलब उसको अप्रोक्स 28 घंटे लग सकते हैं, है ना, 28 घंटे लग सकते हैं इसको अनलॉक करने में। उस बेचारे के पास तो सिर्फ 10 घंटे का ही टाइम है। अब सोचो अगर कि ये जो पासवर्ड बैंक वालों ने सेट किया, इसमें नंबर्स नहीं होते, अल्फ़ाबेट भी होते, मतलब ABCD अप टू Z। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल? 26। तो नंबर्स हो गए 10, अल्फ़ाबेट हो गए 26, ये हो गया 36। तो अगर यहाँ पे पासवर्ड में अल्फ़ाबेट भी अलाउड होता तो इसको टोटल 36 to the power 5 बार ट्राई करना पड़ सकता था, राइट। अब अगर अपने इस
पासवर्ड को केस सेंसिटिव कर सकते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब कि कैपिटल ए और स्मॉल ए को सिस्टम अलग अलग रिकॉग्नाइज करेगा। तुम लोग देखते हो ना, पासवर्ड कहीं देते हो तो बोलता है कि एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस लेट होना चाहिए। तो अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए को सिस्टम अलग अलग रिकॉग्नाइज करता है तो इसमें 26 लेटर्स और आ गए, क्योंकि हर एक लेटर दो हो गया ना, एक कैपिटल हो गया, एक स्मॉल हो गया। तो 36 + 26 ये कितना हो गया, 62। तो अब इसको 62 पावर 5 इतना बार ट्राई करना पड़ सकता था अगर पासवर्ड ऐसा होता तो इसीलिए अपने देखते हैं कि जनरली जो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है उसमें नंबर, अल्फ़ाबेट, डेट टू लोअर केस, अपर केस, देन उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, देन फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारा नाम उसमें इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, वो वैसा कुछ नहीं होना जिसको ईजिली गेस किया जा सके, वो सारी चीज़ें है ना। तो जनरली जैसे अभी तुम लोग अपना ईमेल आईडी अगर बनाया होगा, है ना, सबका ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी का अगर पासवर्ड 8 डिजिट का है, फाइन, ईमेल आईडी का पासवर्ड अगर 8 डिजिट का है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इसमें क्या क्या अलाउड है, इसमें नंबर्स अलाउड है, अपर केस अलग है, लोअर केस अलग है, देन स्पेशल कैरेक्टर्स एक बार अपने 4 ले लेते हैं, @ हैश, एस्ट्रिक, ठीक है, अंडरस्क्रॉल, ये 4 स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है। तो अभी टोटल है ना, मतलब कोई भी प्लेस पे इन टोटल अपने कितने कैरेक्टर को ट्राई कर सकते हैं। नंबर्स कितने होते हैं, 10, अपर केस 26, अपर केस मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये सारा, लोअर केस 26 मतलब ए, बी, ये सारा, स्पेशल कैरेक्टर्स 4, ठीक है। तो ये टोटल हो कितना गया, 26 + 26 52 + 10 62 + 4 66। तो देयर आर 66 है ना पॉसिबल कैरेक्टर फॉर अ सिंगल प्लेस। और अगर ईमेल में टोटल 8 डिजिट का पासवर्ड चाहिए तो टोटल पॉसिबल पासवर्ड कितना हो जाएगा, 66 × 66 × 66 8 टाइम्स। तो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया। तो दिस इज़ द रीज़न कि कोई भी अच्छा पासवर्ड होता है तो उसमें ये सारे कंडीशंस रहते हैं कि अपने को ये सारा नंबर यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। फाइन, क्लियर। तो इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है पीसी की, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल जगह हैं जहाँ पे पीसी काम में आता है। वापस से बोल रहा हूँ, पीसी मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है, दीज आर जस्ट काउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना। अपने काउंटिंग वाले ही काम कर रहे हैं, बस उसको अपने थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिए। तो यहाँ पे है ना, अपने नोट कर लेते हैं कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आर काउंटिंग प्रिंसिपल्स। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आर काउंटिंग प्रिंसिपल। अपने जो भी लिख रहे हैं तुम लोग साथ में नोट लेते जाओ, क्योंकि लिखने से चीज़ें दिमाग में रजिस्टर हो जाती है और बाद में अपने को रिकॉल करना हो तो भी क्या, सामने में एक हैंडी नोट रहेगा और अपने को तुरंत याद भी हो जाएगा कि हाँ ये बातें डिस्कस हुई थी। अब अपने आते हैं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। देयर आर 2 प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। लिखो यहाँ पे फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। fundamental counting principle. If an operation can be done in m ways, and another operation can be done in n ways,
ठीक है, एक बार लिख लो फिर बात करते हैं. इफ एन ऑपरेशन कैन बी डन इन m वेज एंड अनदर ऑपरेशन कैन बी डन इन n वेज, देन both of them can be done in m into n ways. Either of them can be done in m plus n ways. ठीक है, if an operation can be done in m ways and another operation can be done in n ways, then both of them can be done in m into n ways and either of them can be done in m plus n ways. तो ऑपरेशन का मतलब होता है कोई भी काम, है ना, कोई भी जॉब या फिर टास्क. और m और n क्या है? m और n कोई भी नंबर है. मतलब m और n को अपने ऐसे रीड कर सकते हैं कि 2 है, 3 है, 4 है. तो इसको इसका एक इस स्टेटमेंट को ना वापस से अपने लिख लेते हैं और समझने के लिए अभी m और n की जगह अपने कोई नंबर पुट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑपरेशन कैन बी डन इन 2 ways and another operation can be done in 3 ways, then both of them can be done, है ना, both of them can be done in 2 into 3 6 ways and either of them can be done in 2 plus 3 5 ways. Either of them can be done in 2 plus 3 5 ways. तो जब अपने को दोनों काम करना है ना, मतलब दोनों काम करना है, तो अपने क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई. जब अपने को दोनों में से कोई एक काम करना है तो अपने क्या कर रहे हैं? प्लस. इसीलिए अपने इस प्रिंसिपल का एक और नाम है, इसको अपने बोलते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, है ना, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. कि अगर दोनों काम को करना है तो मल्टीप्लाई करना है और दोनों में से कोई एक काम को करना है तो अपने को प्लस करना है. मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब मैं क्लास 11 में ना पहली बार ये चैप्टर कर रहा था तो ये स्टेटमेंट को सुन के बहुत कन्फ्यूजन हुआ था. क्योंकि ऑपरेशन है ना, तो ऑपरेशन को मैं वो ऑपरेशन समझ लिया. तो हम देखा यार किसी बंदा पे ऑपरेशन अगर कर दिया तो वापस क्यों करना है ना, मतलब एक ही बार तो करना है. तो ऑपरेशन का मतलब होता है कोई भी जॉब या टास्क. तो अगर अपने किसी एक काम को 2 तरीक़े से कर सकते हैं, कोई दूसरा काम है उसको 3 तरीके से कर सकते हैं. दोनों काम करना है तो 2 into 3 6 वे. दोनों में से कोई एक काम करना है तो अपने पास 2 plus 3 5 पॉसिबल वे है. अब देखो, तो अपने लोग चाय कॉफ़ी ये सब पीते हैं ना, तो अगर अपने पास ऑप्शन है कि भाई अपने सुबह उठते हैं, अपने पास टेबल पे चाय है, कॉफ़ी है और मिल्क है, ठीक है, 3 ऑप्शन है. अच्छा, इसके साथ कुछ बिस्किट्स भी है, जैसे 50-50, देन गुड डे, और क्या होता है? हॉर्लिक्स. ठीक है, तो मानो कि अपने सुबह पहले ना सो के उठे, अपने पास टेबल पे ये पीने के लिए 3 ऑप्शन है और अपने पास कुछ बिस्किट्स भी है. तो टोटल पीने का 3 ऑप्शन है और बिस्किट 3 ऑप्शन है.
अब अगर है ना अपने को ऐसा बोला जाए कि भाई अपने को पीना भी है और साथ में बिस्किट्स भी खाने हैं, दोनों काम करना है, ठीक है, मतलब अपने को ये भी करना है और अपने को मतलब ये भी पीना है और उसमें से भी कुछ बिस्किट्स को लेना है, तो अपने पास कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। गोइंग बाय द प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किया कि अगर एक काम को 3 तरीके से कर सकते हैं, दूसरे काम को 3 तरीके से कर सकते हैं, तो इन टोटल इन दोनों काम को 3 इंटू 3 9 तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो पीना एक काम है, खाना एक काम है, तो पीना प्लस खाना कैन बी डन इन 3 इंटू 3 9 वेज। अब देखो ये हो कैसे रहे, अपने करेंगे क्या, अपने चाय उठाएंगे, राइट, तो अपने टी के साथ 50-50 से, आई डोंट नो यार तुम लोगों ने किया कि नहीं, बट वो मैरीगोल्ड बिस्किट्स होते हैं ना, हाँ, उसको चाय में डुबा के खाने का मज़ा अलग है। सो टी प्लस गुड डे, देन टी प्लस हॉर्लिक्स। समझ में आ रहा है कि अगर अपने चाय पीते हैं तो चाय के साथ 50-50, चाय प्लस गुड डे, चाय प्लस हॉर्लिक्स, ये 3 ऑप्शन है। अब अपने कॉफ़ी प्यास आते हैं तो कॉफ़ी प्लस 50-50, अजीब सा ही कॉम्बिनेशन ना, कॉफ़ी प्लस गुड डे, देन कॉफ़ी प्लस हॉर्लिक्स, फिर दूध मिल्क प्लस 50-50। ऐसी आजकल दूध सुनता हूँ ना, वो लाइन याद आ जाता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, मिल्क प्लस गुड डे, है ना, और मिल्क प्लस हॉर्लिक्स। तो भाई देखो अगर तुम लोगों को कुछ पीना भी है और कुछ खाना भी है, गिवन डेट टेबल पे पीने के लिए 3 ऑप्शन है और ये खाने के लिए 3 वैरायटी ऑफ बिस्किट है, तो अपने पास टोटल देख लो भाई कितना कॉम्बिनेशन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो अपने पास टोटल 9 सच कॉम्बिनेशन है। तो पीना प्लस खाना कैन बी डन इन 3 इंटू 3 9 वेज, वही जो अपना प्रिंसिपल अभी बोल रहा था। लेकिन अगर अपने को पीना या खाना, है ना, दोनों में से कोई एक काम करना है, दोनों नहीं करना है, मतलब कि भाई क्या तो तुम चाय पी लो, चाय पी लिया तो बिस्किट को भूल जाओ, कॉफ़ी भूल जाओ, या फिर तुम बिस्किट ले लो तो एक ही बिस्किट लेना है, बाकी सब भूल जाओ, फिर चाय कॉफ़ी दूध इन सबको भूल जाओ। तो अगर अपने को एक ही काम करना है, मतलब पीना है या खाना है, तो इसका कितना वे में कर सकते हैं। अभी अपने डिस्कस कर रहे थे कि अपने को कुछ पीना भी है कुछ खाना भी है, तो अगर अपने को पीना या, है ना, और खाना एक काम करना है, तो अपने पास क्या क्या ऑप्शन होगा सोचो एक बार। पीना प्लस खाना में तो ये 9 था, इसमें क्या होगा भाई, क्या तो चाय ले लो या फिर कॉफ़ी या फिर मिल्क, देन 50-50 गुड डे हॉर्लिक्स। तो अगर अपने को सिर्फ एक ही मिलना है इन 6 में से, तो देखो अपने पास कितने कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया 3 + 3 6 पे। समझ में आ रहा है। तो जहाँ पे अपने को दोनों काम करना था वहाँ अपने पास 3 इंटू 3 9 पॉसिबल वे था, जहाँ पे अपने को दोनों से एक काम करना है वहाँ पे 3 + 3 6 पे। तो जब दोनों करना होता है तो इनटू, दोनों में से कोई एक काम करना होता है तो अपने क्या करते हैं, प्लस करते हैं। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ एडिशन। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे तुम लोग का संडे को, है ना, कहीं जाने का मन हुआ, अब समझ सकता हूँ अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब पॉसिबल होगा, है ना, कहीं संडे का जाने का मन करेगा, तो तुम लोगों ने देखा कि भाई तुम्हारे पास कुछ शर्ट्स है एंड कुछ ट्राउजर्स है, ठीक है। तो अपने पास जो शर्ट है, अपने पास शर्ट को कैसे बनाते हैं यार, पता नहीं, छोड़ो।
अपने पास कुछ शर्ट है, कुछ ट्राउजर है। तो जो शर्ट है ना वो 3 कलर्स के, एक हो गया वाइट, एक रेड और एक ब्लू, ये 3 शर्ट है अपने पास। ट्राउजर्स 2 है, ये रेड है। ट्राउजर्स 2 है, एक ब्लैक है और एक ग्रे है। अभी तुम लोग को कहीं पे बाहर जाना है, 3 शर्ट है और 2 ट्राउजर है, तो अपना कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है शर्ट और ट्राउजर का। अब तुम लोग सोचो एक बार, है ना। अब ये चीज़ अपने को क्या थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर अपने बोलते हैं कि शर्ट और ट्राउजर का कितना कॉम्बिनेशन है, तो भाई तुम जब बाहर जाएगा तो शर्ट और ट्राउजर दोनों पहन के जाएगा ना। ऐसा तो नहीं खाली शर्ट पहन के जाएगा ट्राउजर नहीं, या खाली ट्राउजर पहन के जाएगा। खाली ट्राउजर पॉसिबल है अगर तुम सलमान खान टाइप से। तो अपने को ये देखना है कि शर्ट और ट्राउजर का कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वाइट शर्ट प्लस, है ना, ब्लैक ट्राउजर, वाइट शर्ट प्लस ग्रे ट्राउजर, ये कॉम्बिनेशन हुआ। देन रेड शर्ट प्लस ब्लैक ट्राउजर, देन रेड शर्ट प्लस ग्रे trousers, then blue shirt plus black trouser and blue shirt plus grey trousers। देख पा रहे हो अपने पास 6 कॉम्बिनेशन है जिसमें अपने शर्ट एंड ट्राउजर्स को अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं। वापस से याद करो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल कि इफ एन ऑपरेशन कैन बी डन इन 3 वे एंड अनदर ऑपरेशन कैन बी डन इन 2 वे, देन बोथ ऑफ देम, दोनों पहनना है ना, then both of them can be done in 3 into 2 6 वे। ठीक है, कि अगर अपने को शर्ट और ट्राउजर दोनों पहनना है तो टोटल 6 पॉसिबल वे में पॉसिबल है। चलो एक और केस लेते हैं। सो मान लो कि एक बंदा है, उसका जो घर है ना, ये बच्चा है, इसका जो घर है वो खड़गपुर में, खड़गपुर जानते हो 120 किलोमीटर्स कोलकाता से। उसको खड़गपुर से ऑस्ट्रेलिया जाना है ना। क्यों जाना है, तुमको क्या मतलब जाना है उसको? तो खड़गपुर से उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कैसे जाएगा, है ना, मतलब कूद के तो जा नहीं सकता। वो खड़गपुर से पहले कोलकाता आएगा और कोलकाता से फिर ऑस्ट्रेलिया जाएगा। खड़गपुर से कोलकाता आने का क्या क्या ऑप्शन है? बाई कार आ सकता है ना, बाई ट्रेन आ सकता है, बाई बस आ सकता है। कोलकाता से ऑस्ट्रेलिया जाने का क्या क्या ऑप्शन है, कैसे जा सकता है? क्या तो बाई एयर जा सकता है या बाई सी जा सकता है। ठीक है, तो खड़गपुर से कोलकाता आने का तीन ऑप्शन है, क्या तो भाई कार से आएगा, ट्रेन से आएगा या बस से आएगा। और कोलकाता से ऑस्ट्रेलिया जाने का 2 ऑप्शन है, क्या तो बाई एयर जाएगा या फिर बाई सी जाएगा। उसको जाना क्या है, खड़गपुर से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उसको दोनों काम करना होगा। पहले कोलकाता भी आना होगा, फिर कोलकाता से ऑस्ट्रेलिया भी जाना होगा। तो दोनों काम करना है ना। फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी डन इन 3 वे, सेकेंड ऑपरेशन कैन बी डन इन 2 वे। सो बोथ द ऑपरेशंस कैन बी डन इन 3 into 2 6 वे। कैसे हो रहा है भाई, क्या तो वो खड़गपुर से कोलकाता कार से आएगा और फिर सी से जाएगा, कार से आएगा या उसके बाद फिर बाई एयर जाएगा, ट्रेन से आएगा बाई सी जाएगा, ट्रेन से आएगा बाई एयर जाएगा, है ना, बस से आएगा बाई सी जाएगा, देन इसके बाद बस से आएगा बाई एयर जाएगा। तो कैन सी वी हैव 6 सच पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो क्लियर है द फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल्स। वापस से बोल रहा हूँ, है ना, साथ साथ में रिपीट करते हैं। देयर आर 2 फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। इफ एन ऑपरेशन कैन बी डन इन m वे, अनदर ऑपरेशन कैन बी डन इन n वे, then both the operations can be done in m into n way, and either of the operations can be done in m plus n way। ठीक है, चलो तो अपने आप इसमें आगे, है ना, आगे मूव करते। तो तुम लोग एनाग्राम्स के
बारे में जानते हैं? हो सकता है एनाग्राम वर्ड नहीं सुना होगा, बट एनाग्राम्स पता है। एनाग्राम्स का मतलब क्या होता है कि वर्ड्स को रीअरेंज करना, जिससे कि है ना उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग निकल सके। जैसे साइलेंट, इसको रीअरेंज कर सकते हैं क्या? सोचो एक बार। तो साइलेंट को अपने इसका लेटर्स को रीअरेंज करेंगे तो ये लेसन हो जाएगा। तो साइलेंट और लेसन सेम लेटर्स है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है ना। सो मैं कुछ इंटरेस्टिंग एनाग्राम्स तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल लाइक इट। द फर्स्ट वन इज मदर इन लॉ। सोचो एक बार, मदर इन लॉ को अपने क्या बोल सकते हैं? मदर इन लॉ को अपने क्या बोल सकते हैं? वुमन हिटलर, वुमन हिटलर, सही है। सेकेंड वन स्कूल मास्टर। तो स्कूल मास्टर को नहीं बोल सकते हैं द क्लासरूम, इंटरेस्टिंग। थर्ड वन द कॉकरोच, तो इसको अपने लिख सकते हैं कुक कैच हर। मदर इन लॉ को बोल मत देना भाई, डन, शादी के पहले तलाक हो जाएगा। तो एनाग्राम्स का मतलब क्या हुआ कि लेटर्स को रीअरेंज करना टू गेट सम डिफरेंट मीनिंग। अभी वन सच वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो अपने प्रोनोटेशन कॉम्पिटिशन में करते हैं, उसमें ये कि अपने पास कुछ वर्ड्स दिया हुआ रहता है, उसको अपने रीअरेंज करते हैं। ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे अपने कुछ मीनिंग की खोज में नहीं रहते हैं। आई मीन कि अगर अपने पास कोई लेटर है, जैसे मानो कि अपने पास ना एक वर्ड है कार, और अपने को ही बोलता है कि भाई कार का लेटर्स को रीअरेंज करना है, जितना पॉसिबल में भी कर सकता है। तो एक तो हो गया कि भाई इसका मतलब होना चाहिए, तो भाई मतलब से मतलब नहीं है, अपने को बस इसको रीअरेंज करना है। तो कार का क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है, अपने इसको लिख सकते हैं CAR, CRA, देन ARC, ACR, RCA, RAC, राइट। तो सेम कार मतलब 3 लेटर को यूज करके अपने इतना बना सकते हैं। अच्छा, इतना तो तब जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब देखो कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो 2 तरह का अरेंजमेंट होता है, एक जहाँ पे रिपीटेशन अलाउ होता है और एक जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। जैसे यहाँ पे कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं हो रहा है ना। जैसे मानो कि कार में कोई रिपीटेशन नहीं है, अगर अपने टिकटॉक लिखते हैं तो टिकटॉक में कोई लेटर रिपीट कर रहा है क्या? यस कर रहा है। क्या कर रहा है? टी यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, के यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अगर अपने जूम लिखते हैं तो जूम में कुछ रिपीट हो रहा है क्या? जूम में ओ 2 बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, अपने मोबाइल लिखते हैं, मोबाइल में कुछ रिपीट हो रहा है, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। सो अपने 2 तरह के वर्ड्स पे बात करेंगे, एक जहाँ पे रिपीटेशन है, एक जहाँ पे नहीं है, और फर्दर उनका 2 तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, एक जिसमें रिपीटेशन होगा, एक जिसमें नहीं होगा। अभी फॉर द टाइमिंग अपने जो भी डिस्कशन करेंगे उसमें ये मान के चलना है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। मैं मतलब बार बार अपने चीज़ को अभी रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक बार अपने मान के चल रहे हैं कि टिल फर्दर डिस्कशन अपने जो भी अरेंजमेंट करेंगे उसमें अभी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फाइन, चलो अब अपने कुछ अरेंजमेंट्स पे आते। जैसे अभी हमने कार को किया ना, तो कार को कितना पॉसिबल में अपने अरेंज कर पा रहे थे? कार को अपने बताऊं 6 तरीक़ा से अपने कर पाए ना। देखो वापस से मैं दिखा रहा हूँ, ये कार था,
तो कार को अपने 1 2 3 4 5 6 6 तरीक़ा से कर पाए। ये हुआ कैसे? तो देखो यहाँ पे कार में देयर 3 प्लेसेस, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑन दी फर्स्ट प्लेस अपने सी भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं और आर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सी पॉसिबल है, ए पॉसिबल है और यहाँ पे आर पॉसिबल है। तो देयर आर 3 पॉसिबल ऑप्शन फॉर फर्स्ट प्लेस, ठीक है। देयर आर 3 possible options for फर्स्ट प्लेस, है ना। CAR कुछ भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मानो कि अपने यहाँ पे C को पुट करते हैं, किसी एक को तो करना होगा, तो अपने यहाँ पे C को करते हैं। जैसे ही अपने यहाँ पे C को पुट कर देते हैं, क्या वापस यहाँ पे C आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि अपने बात कर रहे थे ना, क्या बात कर रहे थे कि भाई रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, मतलब कि सी वापस यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे ए आ सकता है, यहाँ पे आर आ सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे अपने सी पुट नहीं करके अगर मानो यहाँ पे अपने ए पुट करते तो क्या होता? तो भी सेम थिंग, अगर यहाँ पे ए होता तो यहाँ पे सी आ सकता था या आर आ सकता था। यहाँ पे अगर आर होता तो यहाँ पे सी आ सकता था या फिर ए आ सकता था, राइट। तो फॉर एवरी लेटर ऑन फर्स्ट प्लेस वी आर लेफ्ट विथ 2 लेटर्स फॉर सेकंड प्लेस। ये क्लियर है? अगर अपने यहाँ पे कोई भी लेटर को पुट करेंगे तो अपने पास फिर सेकंड प्लेस के लिए 2 ही बचेगा, है ना। फॉर एवरी लेटर ऑन फर्स्ट प्लेस वी आर लेफ्ट विथ 2 letters for second place, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब वापस से अगर अपने यहाँ पे C को पुट कर देते हैं, यहाँ पे A को पुट कर देते हैं। अब बोलने का मतलब कि पहले प्लेस पे भी कोई आ गया, सेकंड प्लेस पे भी कोई आ गया, तो अभी थर्ड प्लेस के लिए तो एक ही लेटर बचा, है ना, मतलब आ रही है और है क्या। या फिर अगर अपने पहले प्लेस पे आर पुट कर देते हैं, यहाँ पे सी पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सिर्फ ए आ सकता है, राइट। यहाँ पे सिर्फ आर आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ ए आ सकता है। तो अगर अपने पहले प्लेस पे लेटर को पुट कर दिए, सेकंड प्लेस पे लेटर को पुट कर दिए, तो थर्ड प्लेस के लिए अपने पास कितना ऑप्शन है? अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन है। क्लियर है? अगर अपने यहाँ पे किसी को पुट कर दिए, यहाँ पे किसी को पुट कर दिए, तो थर्ड वाले के लिए अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन है ना। सो फॉर थर्ड प्लेस we are left with only one option. For third place we are left with only one option. अब देखना है कि अपने कैसे इस पे वर्कआउट करें। तो यहाँ पे 3 प्लेस था, पहले प्लेस पे 3 ऑप्शन, कोई भी 3 लेटर आ सकता है। तीनों में से कुछ भी आ गया तो सेकंड में कोई भी 2 आ सकता है, 2 में से कुछ भी आ गया तो थर्ड पे सिर्फ 1 आ सकता है। सो 3 × 2 × 1 ये हो गया 6। तो अभी अपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट of the letters of the word car equal to 3 × 2 × 1। कि अगर अपने को कार के लेटर्स को रीअरेंज करना हो
तो डेट कैन बी डन इन 3 इंटू 2 इंटू 1 वे। ये कितना होता है? ये होता है 6। अब यहाँ से अपने को एक नया मैथमेटिकल नोटेशन मिलता है ना, मतलब प्लस इंटू माइनस ये सब होता है ना। तो वैसे ही एक नया मैथमेटिकल नोटेशन अपने को यहाँ से मिलता है, जो अपने पहले डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल नोटेशन, राइट, क्या मिलता है? वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को अपने लिखते कैसे? क्या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि कभी भी अपने कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट, अप टू 1, तो इसको पूरा नहीं लिखकर अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको रीड करते हैं, रीड एज 3 फैक्टोरियल, रीड एज 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? सोचो एक बार, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल का साइन का मतलब उस नंबर से स्टार्ट करके अपने को मल्टीप्लाई करते रहना है, एक एक काम करके, जब तक 1 नहीं आ जाता। 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1। 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, है ना। 6 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 1। वैसे ये होता है 120 24 720। अब देखो, अपने फैक्टोरियल को यूज करके सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे अपने को दिया हुआ है 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ये। तो नॉर्मली अपने क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड 3 फैक्टोरियल क्या हुआ? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो ये गया, वी आर लेफ्ट विथ 5 इंटू 4, ये कितना है? 20। एक और तरीका इसको करने का, 5 फैक्टोरियल को अपने लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। नीचे में 3 फैक्टोरियल, इसको एक बार ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखो ये जो 3 इंटू 2 इंटू 1 है, ये भी तो 3 फैक्टोरियल होता है, नहीं भाई। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 5 को मल्टीप्लाई करने के काम करके, कब तक? जब तक 1 नहीं आ जाता। तो 5 4 3 2 1। अब ये जो सिर्फ 3 2 1 है, एक बार 5 इंटू 4 को भूल जाओ, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या होता है? ये होता है 3 फैक्टोरियल। तो अपने ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में, है ना, कट गए, बचा क्या? 20। तो ऐसे अपने पूरा नहीं करके अपने फैक्टोरियल को वापस से फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटा फैक्टोरियल में। जैसे 7 फैक्टोरियल, ये क्या होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर इस 7 को साइड कर दो और 6 से लेके 1 तक को अगर अपने एक साथ सोचे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, राइट, हो सकता है। या फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, राइट। या फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट, ऐसा भी अपने कर सकते हैं। तो ऐसा अपने कब करेंगे? जब अपने को फैक्टोरियल में डिवाइड करना है और नीचे वाला जो फैक्टोरियल नोटेशन है वो छोटा है,
तो अपने ऊपर वाला को है ना नीचे वाला नोटेशन इनटू सम नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर वो आपस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, इसको अपने को सॉल्व करना है। सो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 8 इंटू 7 विच इज 56, राइट। 13 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल, तो अगर इतने इसको पूरा करते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 इंटू 10 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल, तो क्या हो गया 13 इंटू 12 इंटू 11, कितना होता है ये 13 इंटू 12 इंटू 11, ये हो गया 1716। तो ये तो अपने बात कर रहे थे नंबर्स पे। अब देखो मैथ में ना थोड़ा सा अपने कब प्रॉब्लम फील करते हैं कि जब अपने नंबर्स की जगह अल्फ़ाबेट पे बात करने लगते हैं, है ना। जैसे मानो कि अपने बोलते हैं कि भाई 2 + 2 क्या 4, 10 + 20 क्या 30, तब कॉन्फिडेंस मैथ आता है अपने को। अभी कोई बोल दे यार x + y क्या है, तो सोचना पड़ता है x² + xy। तो अपने कहीं ना अल्फ़ाबेट्स को लेके बहुत लोगों के मन में होता है कि पहले से थोड़ा सा ना डर रहता है कि कहीं पे अगर अल्फ़ाबेट बीच में आ गया इसका मतलब तो यार नहीं होगा, अब छोड़ो। तो अल्फ़ाबेट क्या है ना, कुछ नहीं है, वो नंबर्स का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे अगर अपने जो फैक्टोरियल नोटेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर के पहले या बाद में फैक्टोरियल साइन लग गया। पहले मतलब अपने एल जो यूज करते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं ना, राइट। तो किसी भी नंबर के साथ अगर फैक्टोरियल नोटेशन लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, कब तक, जब तक वो 1 नहीं हो जाए। तो जब तक अपने बात कर रहे थे 5 फैक्टोरियल समझ में आता था 5 4 3 2 1, 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, राइट। लेकिन जब अपने बात करेंगे n फैक्टोरियल, तो हो सकता है कि अपने को कंफ्यूजन हो कि यार इसका मतलब क्या हुआ। तो अब देखो ध्यान से सुनना है ना, ये इन अल्फ़ाबेट्स के साथ दोस्ती कर लो तो मैथ का मेरे को लगता है एक अच्छा खासा डर अपने को ख़त्म हो जाएगा। और ये अल्फ़ाबेट कुछ नहीं है, खाली ये नंबर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। जब अपने 5 फैक्टोरियल को डिफ़ाइन करते हैं तो अपने क्या कर रहे हैं 5 4 3 2 1, राइट। अपने यही कर रहे हैं। तो अपने क्या कर रहे हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 में से एक कम किया तभी तो 4 आया, है ना। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मतलब एक नंबर पहले मतलब 5 - 1, फिर 5 - 2 एक नंबर और कम, देन 5 - 3 और देन 5 - 4। यही तो अपने कर रहे हैं, 5 4 3 2 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। और कुछ है इसमें नहीं, यही है। सिमिलरली अगर मानो कि 6 फैक्टोरियल है ना, तो अपने क्या कर रहे हैं 6 6 - 1 6 - 2 6 - 3 6 - 4 6 - 5। देखो यहाँ 5 था तो अपने 4 पे आके रुक गए, यहाँ पे 6 था तो अपने यहाँ 5 पे आके रुक गए, है ना। यहाँ 6 था, यहाँ देखो 5 पे रुक गए, यहाँ पे 5 था तो अपने 4 पे रुक गए। भाई अभी 5 - 5 कर दोगे तो 0 हो जाएगा ना, सब 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली देखो n फैक्टोरियल को अपने कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा n क्या है भाई, n कोई भी नंबर है ना, 2 3 5 6। तो क्या अपने मन से n को कोई नंबर अज्यूम कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। n का मतलब ये होता है, n का वैल्यू क्या होगा वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। तो n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3 करते चलो। कब तक करना है, राइट, इसको कब तक करना है। देखो जब 5 था तो हमने 4 तक किया, जब 6 था तो हमने 5 तक माइनस किया। तो जब n है तो अपने कब तक माइनस करेंगे
अपने माइनस करेंगे n-1 तक, है ना। मतलब जब 5 था तो 5 से 1 कम तक माइनस कर रहे थे, 6 था तो 6 से 1 कम तक माइनस कर रहे थे, यहाँ n है तो n से कम तक माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू दिस वुड बी n-n+1। तो ये हो गया n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू 1। तो ये क्या होता है, ये होता है n फैक्टोरियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, नहीं भी आए तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अपने को बार बार फैक्टोरियल साइन को यूज करना है। तो n फैक्टोरियल का मतलब हो गया n मल्टीप्लाइड बाई n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-2 एंड चलते रहेगा कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता। सो आई होप n फैक्टोरियल एकदम क्लियर है क्या होता है ना। अब जैसे अपने 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर रहे थे कि भाई ऊपर में 5 फैक्टोरियल था, नीचे में 3 था, तो अपने 5 को पूरा एक्सपेंड नहीं करके 3 फैक्टोरियल तक आके रोक दिए थे, है ना। वो सेम काम अपने n फैक्टोरियल के साथ भी कर सकते हैं। अगर अपने को ऐसा कुछ दिया हुआ है कि n फैक्टोरियल बाई n-1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाई n-1 फैक्टोरियल, तो अभी अपने इसका क्या कर सकते हैं, देखो नीचे में छोटा नंबर है ना, तो अपने ऊपर वाला फैक्टोरियल नोटेशन को तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक नीचे वाला फैक्टोरियल नहीं आ जाता। तो n फैक्टोरियल होता क्या है, n फैक्टोरियल इज n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 3 to 1, है ना, बाई n-, ये एक बार मैंने करके दिखा दिया समझने के हिसाब से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, n-1 फैक्टोरियल। भाई देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने n से शुरुआत की थी तो ये n फैक्टोरियल हो गया, यहाँ अपने n-1 से शुरुआत कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल बाई n-1 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया, ये हो गया n। तो अपने जो काम नंबर्स के साथ करते थे वही सेम काम फैक्टोरियल सिंप्लीफिकेशन का अपने अल्फ़ाबेट्स के साथ भी करेंगे। तो कुछ और अल्फ़ाबेट के साथ अपने देखते हैं कि अपने कैसे लिखते हैं, कैसे रेदर एक्सपेंड करते हैं। तो अपने को ये पता है n फैक्टोरियल n, n-1, n-2 अप टू 3 to 1, ठीक है, 1 तक। अगर n की जगह m हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे n कोई नंबर है वैसे m कोई नंबर है, तो ये हो जाएगा m इंटू m-1 इंटू m-2 अप टू 3 to 1। अच्छा m की जगह अपना फेवरेट x हो तो क्या होगा, सेम है ना, x को उतना भूल गए, याद नहीं किया अभी तक, x इंटू x-1 इंटू x-2 अप टू 3 to 1, ठीक है। अब अगर n-1 फैक्टोरियल होता है तो एकदम भी टेंशन नहीं लेना, सिंपल सा फंडा है कि स्टार्ट विद दिस नंबर, एक एक कम करते चलो जब तक 1 नहीं आ जाता। सो n-1, n-2, n-3 अप टू 3 to 1। अच्छा अगर n-5 फैक्टोरियल हो तो कोई पंगा नहीं, स्टार्ट विथ n-5, एक एक कम करते चलो, कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब तक ये अपना 1 नहीं आ जाता, ठीक है। अब अगर अपने को कोई बोले कि 2m फैक्टोरियल, ठीक है, 2m फैक्टोरियल, सेम रूल, एकदम सिंपल सा फंड है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। नंबर क्या है, 2m, सो 2m मल्टीप्लाइड बाई 2m-1 मल्टीप्लाइड बाई 2m-2, है ना, कब तक, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो अपने को सोचना ही नहीं है कि भाई अंदर में माइनस है, इनटू है, फलाना है, डिगना है, कुछ नहीं। अंदर जो भी नंबर के साथ, अल्फ़ाबेट भी नंबर ही है ना, पता नहीं क्या है, तो जो भी नंबर के साथ फैक्टोरियल साइन लगा हुआ है
उस नंबर को, है ना, उस पूरे नंबर को पहले लिखना है, फिर एक एक काम करके मल्टीप्लाई करते जाना है, कब तक, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। सिंपल, राइट। चलो अपने पास कुछ सम्स हैं इन फैक्टोरियल साइंस को लेकर, नहीं वो देखते हैं, फिर अपने, है ना, आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हो, देखो नंबर वन क्या है, फाइंड 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। आई एम श्योर, है ना, मैं जब तक रीड कर रहा हूँ तुम लोग कर चुके होंगे इसको। नंबर 1 क्या फाइंड करना था, 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। अच्छा, ये जैसे 9 फैक्टोरियल जो है ना, अपने पास ये कैलकुलेटर है, तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 × 8 7 6 5 4 3 2। ठीक है, मतलब फैक्टोरियल साइन होता क्या है, 9 फैक्टोरियल मतलब 9 अप टू 1, सो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, अब क्योंकि अपने को पता है कि भाई ये फैक्टोरियल साइन है, डिवीजन है, नीचे में छोटा वाला फैक्टर है, तो अपने क्या करेंगे, पूरा एक्सपेंड नहीं करके थोड़ा टाइम बचाएंगे। तो ये हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, है ना, ये डिवाइड हो गया। 9 × 8 × 7 क्या बचा, 9 8 7, ये हो गया 504। एब्सोल्युटली क्लियर, बढ़िया। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 क्या है, फाइंड 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल। नंबर 2 फाइंड 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल। ये क्या है, देखो वापस नीचे में जो फैक्टोरियल साइन है वो छोटा है थोड़ा, ऊपर वाला बड़ा है। सो 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, तो क्या हो गया, 10 × 9 × 8 विच इज 720। ठीक है। थर्ड वन, इफ फाइंड n इफ n + 1 फैक्टोरियल। अब अपना डर निकल गया ना, n + 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई, कभी भी नंबर होता है बगल में ब्रैकेट शुरू हो जाता है, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन है। सो 30 मल्टीप्लाइड बाई n - 1 फैक्टोरियल, ये ऐसा हो गया। नंबर थ्री फाइंड n इफ n + 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 30 × n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो अब n + 1 फैक्टोरियल को अपने को एक्सपेंड करना है, तो भाई ऐसे तो एक्सपेंड करते चलो, कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे क्या है, n - 1 फैक्टोरियल। एक काम करो, n + 1 फैक्टोरियल बाई n - 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 30। अब देखो कौन सा नंबर बड़ा है, n + 1 n - 1 में, n + 1 नीचे वाला छोटा है, तो अपने ऊपर वाला फैक्टोरियल साइन को एक्सपेंड करेंगे कब तक, जब तक नीचे वाला फैक्टोरियल साइन नहीं आ जाता। सो n + 1 इंटू, अब देखो एक एक माइनस करना है ना, तो यहाँ पे आ जाओ वापस से। जब m था तो m के बाद क्या आता था, m - 1। अच्छा, जब n - 5 था तो n - 5 के बाद क्या आता था, n - 6। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी ये n + 1, तो n + 1 से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, तब बचेगा n। अब इससे एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं बट नहीं करेंगे क्योंकि नीचे में सेम फैक्टोरियल अवेलेबल है। n - 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 30, ये गया, तो वी आर लेफ्ट विथ n × n + 1 इक्वल टू 30। अब देखो इसको सॉल्व करने का 2-3 तरीके हैं, अपने फटाफट डिस्कस करते हैं। तरीका नंबर 1,
जो सबसे अच्छा है वो अपने बाद में करते हैं, सेकंड थर्ड पे आते हैं अभी। ये इसको अपने लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू 30, एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू 30, और एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 30 इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0, n प्लस 6 माइनस 5n प्लस 6 इक्वल टू 0, n प्लस 6n माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर n प्लस 6 0 होता है मतलब n हो जाएगा माइनस 6, और अगर n माइनस 5 0 हो जाए तो n हो जाएगा 5। ठीक है, सो n का 2 वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे। ये क्या था, ये था कि अपने मिडिल टर्म कर रहा था। तो अगर अपने मिडिल टर्म करते हैं तो n का 2 वैल्यू आएगा, एक तो माइनस 6 आएगा और एक अपना आएगा 5। और क्या कर सकते हैं, एक अपने श्रीधाचार्य अप्लाई कर सकते हैं। सो n इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू 30। चलिए एक बार कॉपी नहीं हुआ तो कर लो इसको। है ना, तो सेकंड वन इज n इंटू, दूसरा तरीका क्या था, n इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू 30, और n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 30, और n स्क्वायर प्लस n माइनस 30 इक्वल टू 0। सीधाचार्य अप्लाई करना है, तो n इक्वल टू, याद है क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 30 बाई 2 इंटू 1, ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 120 माइनस माइनस प्लस बाई 2, तो 1 प्लस माइनस रूट 121 बाई 2, 1 प्लस माइनस 11 बाई 2, 1 प्लस 11 बाई 2 और 1 माइनस 11 बाई 2, 12 बाई 2 और माइनस 10 बाई 2, तो 6 या फिर माइनस 5। ठीक है, 6 या फिर सॉरी, यहाँ पे माइनस था, ये स्किप हो गया। सो यहाँ पे माइनस है, तो इसको ऐसा लिख लो, माइनस 1 प्लस 11 बाई 2 और माइनस 1 माइनस 11 बाई 2, तो ये हो गया 10 बाई 2 या फिर माइनस 12 बाई 2, तो 5 या फिर माइनस 6। ठीक है, 5 या फिर माइनस 6। इसको देख के भी अगर मानो तुमको श्रीधाचार्य नहीं आता तो इनको लेके टेंशन मत लेना, ये कुछ भी नहीं है। अपने सिलेबस में है क्वाड्रिक इक्वेशन, तो क्वाड्रिक इक्वेशन में अपने इसका डेरिवेशन भी करेंगे एंड ये सारा चीज़ अपने सीखेंगे। ये बस मैं एक बार बता रहा था कि अपने कैसे को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ये तरीका था, एक ये तरीका है, लेकिन सबसे सिंपल तरीका जो अपने को पीसी में यूज करना है वो ये है कि भाई n इंटू एन प्लस 1 क्या है, 30। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर है, एक n है एक n प्लस 1 है, दोनों कंजिक्यूटिव नंबर से, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद n के बाद n प्लस 1 आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि अपने 30 को 2 नंबर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करें और वो दोनों कंजिक्यूटिव हो, है ना। जैसे मानो 2 इंटू 3, 10 इंटू 11, तो क्या 2 नंबर हो सकता है जिसका प्रोडक्ट 30 हो और वो दोनों नंबर एक के बाद एक आते हो। क्या होगा बताओ, 5 इंटू 6, तो अपने बोल सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 इज 5 इंटू 6, है ना। 5 इंटू 6 मतलब 5 इंटू 5 प्लस 1, तो यहाँ से अपने को मिल गया n इक्वल टू 5, राइट, वेरी सिंपल। तो अपने ऐसे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे अपने सिंपल है ना टेक्निक्स को यूज करें जिससे अपना टाइम भी बचे और अपने को चीज़ें अच्छे समझ में भी आए।
अपने इसको क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है कि जो n है ना, n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, n हमेशा पॉजिटिव होगा। तो n का वैल्यू या तो -6 या 5 दो आ रहे हैं, तो -6 हो नहीं सकता क्योंकि -6 इज नेगेटिव, तो वी आर लेफ्ट विथ 5, तो n इक्वल टू 5 हो गया। फाइन। सो फैक्टोरियल नोटेशन अभी अपना क्लियर है। तो अपने बात कर रहे थे एनाग्राम्स का, याद है, मदर इन लॉ, वुमन हिटलर, द कॉकरोच, है ना, कुक, कैचर। तो ऐसा है कि इन पीसी इन दिस चैप्टर will work on words or will try to arrange them in possible, जितना भी पॉसिबल वे में वो हो सकता है। तो अपने एक वर्ड लेते हैं रोज, ठीक है। हमने कार पे बात की थी ना, कार को कितना वे में अरेंज कर सकते थे, 3 to 1 मतलब 3 फैक्टोरियल। अभी अपने देखते हैं कि अपने रोज को कितना वे में अरेंज कर सकते हैं। फाइंड आउट द टोटल possible arrangements, find out the total possible arrangements of letters, है ना, ऑफ रोज। इम्प्लाइड है, रिपीटेशन अभी अलाउड नहीं है। तो देखो रोज में कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, 1 2 3 4। वापस से सेम कॉन्सेप्ट कि पहले वाले प्लेस में ROSE, इन चारों में से कोई भी एक ही लेटर आएगा, तो वी हैव 4 ऑप्शन फॉर द फर्स्ट पेज, है ना, क्योंकि चारों में से कोई एक ही आ रहा है। अब पहले वाले में कोई भी एक आ जाता है, जैसे अगर मानो यहाँ पे R आ गया, तो सेकंड प्लेस पे कितने लेटर्स बचे अभी, OSE, क्योंकि वापस नहीं आ सकता, तो वी हैव 3 ऑप्शंस फॉर सेकंड प्लेस, है ना। अभी सेकंड प्लेस में मानो O आ गया, यहाँ पे R आ गया ना, तो वी आर लेफ्ट विथ OSE। सेकंड प्लेस पे O आ गया। अब थर्ड प्लेस के लिए क्या बचा, S बचा, E बचा, मतलब देयर आर 2 ऑप्शन। अगर थर्ड प्लेस पे S आ जाता है तो लास्ट प्लेस के लिए सिर्फ एक ही लेटर बचा, E, राइट। तो अगर अपने को रोज को अरेंज करना है, रोज के लेटर्स को, देर आर 4 प्लेसेस, 4 लेटर हैं। पहले प्लेस पे कोई भी 4 आ सकता है, जैसे ही एक आ गया दूसरे पे 3 आ सकता है, फिर यहाँ कोई आ गया फिर 2 आ सकता है, फिर यहाँ कोई आ गया फिर 1 आ सकता है। तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। याद है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज 4 फैक्टोरियल और 24। तो अपने बोल सकते हैं कि भाई रोज के लेटर्स को वी कैन अरेंज इन 4 फैक्टोरियल। अब याद करो, कार, तो कार में कितने लेटर्स थे, कार में 3 लेटर्स थे, तो इनका कार का कितना अरेंजमेंट था, 3 फैक्टोरियल। रोज में कितने लेटर्स हैं, 4, तो रोज का अरेंजमेंट कितना है यहाँ, 4 फैक्टोरियल। अब अगर रोज की जगह लोटस होता है, तो लोटस में कितने लेटर्स हैं, लोटस में देर आर 5 लेटर्स, तो लोटस का कितना अरेंजमेंट हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। अगर मोबाइल होता है, मोबाइल में कितने लेटर्स हैं, मोबाइल में 6 लेटर्स है, तो मोबाइल का कितना अरेंजमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको अपने टेक्निकली, है ना, एक स्टेटमेंट का फॉर्म दे सकते हैं। अपने इसको ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n different things taken all at a time, number of arrangement of n different things taken all at a time equal to n factorial।
वेरी सिंपल। यहाँ पे अपने को तीन चीज़ों को अरेंज करना था, 3 लीटर को, कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वे। 4 को करना था 4 फैक्टोरियल, 5 को करना है 5 फैक्टोरियल, 6 को करना है 6 फैक्टोरियल, n को करना है n फैक्टोरियल, राइट। तो स्टेटमेंट एकदम क्लियर है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट टाइम इक्वल टू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल होता क्या है, n -1 n -2 कब तक करेंगे, जब तक कि अपना 1 नहीं आ जाता, ठीक है। अब देखो, अगर अपने को लोटस में 5 लेटर को अरेंज नहीं करना, लोटस का सिर्फ 3 लेटर को अरेंज करना है, तो क्या होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि अपने जब लोटस को अरेंज कर रहे थे ना, तो अपने क्या बोल रहे थे कि लोटस का 5 लेटर्स को लेकर उसको आपस में रीअरेंज करना है। अब अपने को क्या करना है, लोटस है, इसमें से कोई भी 3 लेटर को, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 लेटर्स ऑफ लोटस, 5 को नहीं करना, कोई 3 को करना है। डिफरेंस क्या है, अगर अपने कोई 3 को लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, LOT हो सकता है, राइट, USL हो सकता है, LOS हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इन 5 में से कोई भी 3 को लेना है और उसको अरेंज करना है। कैसे कर सकते हैं, वापस से अपने पास अभी कितना प्लेस है, 3 प्लेस है। पहले कितना प्लेस था, पहले अपने पास 5 प्लेस था। 5 क्यों था, क्योंकि 5 को करना था। अभी अपने को कितना को करना है, 3 को करना है, तो अपने पास कितना प्लेस है, 3 प्लेस है। तो पहला प्लेस पे LOTUS, इन 5 में से कोई भी आ सकता है। तो अपने पास 5 ऑप्शन है पहला प्लेस के लिए। जैसे ही पहला प्लेस पे कोई भी लेटर आता है ना, अगर मानो L पहले प्लेस पे आ गया, तो सेकंड प्लेस के लिए अपने पास कितना लेटर बचा, 1 2 3 4। वी आर लेफ्ट विथ 4 लेटर्स फॉर दी सेकंड प्लेस। मानो सेकंड प्लेस पे O आ गया, तो थर्ड प्लेस के लिए क्या बचा, TUS। तो वी आर लेफ्ट विथ 3 लेटर्स फॉर दी थर्ड प्लेस। क्लियर। अगर अपने को 5 में से 3 को अरेंज करना है, तो अपने पास 3 अवेलेबल प्लेसेस है। पहला प्लेस में 5 लेटर में से कोई भी एक आ सकता है, तो वी हैव 5 ऑप्शन। जैसे यहाँ पे कोई भी एक लेटर आएगा तो वो वापस नहीं आ सकता, तो अपने पास अभी 4 लेटर बचा। तो सेकंड प्लेस में इन 4 में से कोई एक आ सकता है, तो सेकंड प्लेस के लिए अपने पास 4 ऑप्शन है। थर्ड प्लेस में अब यहाँ पे एक आ चुका है, यहाँ पे एक आ चुका है, तो अपने पास 3 लेटर बचा है। तो थर्ड प्लेस में इन 3 में से कोई एक आएगा, तो अपने पास थर्ड प्लेस में 3 ऑप्शन है। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट हो गया 5 × 4 × 3, राइट। अगर अपने को 5 में से 3 को अरेंज करना है, मतलब 5 लेटर्स में से 3 लेटर को अरेंज करना है, तो अपने क्या कर रहे हैं, 5 × 4 × 3, ठीक है। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मैंने अपने मान से ही ऊपर में 2 × 1 कर दिया, राइट। तो अपने क्या करेंगे, नीचे भी 2 × 1 करेंगे, जिससे इसका वैल्यू चेंज नहीं हो। तो ये क्या हो गया, ऊपर में क्या है 5 फैक्टोरियल, नीचे में 2 × 1 क्या होता है 2 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल 2 को अपने क्या लिख सकते हैं 5 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 को अपने लिख सकते हैं 5 - 3 फैक्टोरियल। तो इसको अपने ऐसे लिखते हैं, number of arrangements of 3 letters out of 5 letters of lotus is given by 5 factorial by 5 - 3 factorial। just check, ठीक है। अपना लोटस में 5 लेटर था, उनमें से कोई 3 को अरेंज करना था। डेट कैन बी डन इन 5 × 4 × 3। अपने मन से ऊपर नीचे 2 × 1 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर में 5 फैक्टोरियल, नीचे में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 - 3 फैक्टोरियल। तो अगर अपने 5 में से 3 चीज़ों को अरेंज करना है, दिस कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल बाई 5 - 3 फैक्टोरियल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब अपने आते हैं मोबाइल पे।
ठीक है, कितने लेटर्स हैं? द 6 लेटर्स. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 लेटर्स ऑफ मोबाइल, है ना. इसमें से अपने को 2 लेटर को लेना है. तो 2 लेटर को लेना है मतलब कैसा हो जाएगा भाई, ओ बी हो गया, एम एल हो गया, एम ई हो गया, ओ ई हो गया, है ना, कुछ भी हो सकता है इनमें से. अपने पास कितने प्लेस है अभी? अभी अपने पास 2 प्लेस है. पहले वाले प्लेस में अपने पास 6 लेटर्स अवेलेबल है, एम ओ बी आई एल ई. अब इन 6 में से कोई एक यहाँ पे आएगा, तो वी हैव 6 ऑप्शंस, और मानो एम यहाँ पे आ गया, तो सेकंड प्लेस के लिए वी आर लेफ्ट विथ 5 लेटर्स. मतलब सेकंड प्लेस के लिए कितना ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है. पहला प्लेस के लिए कितना ऑप्शन है? 6. दूसरा के लिए कितना ऑप्शन है? 5. तो टोटल क्या हो गया? 6 × 5. वापस से, है ना, अपने ऊपर कुछ कहानी किए थे ना, सेम यहाँ पे करते हैं. इसको अपने करते हैं 6 × 5 × 4 3 2 1. मतलब इसका फैक्टोरियल नोटेशन को कंप्लीट कर रहे हैं. जो एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे ही अपने डिवाइड कर रहे हैं, जिससे इसका वैल्यू में चेंज नहीं आए. तो 6 5 4 3 2 1 क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल. 4 3 2 1 क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ना, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल. तो अब अपना स्टेटमेंट ऐसा होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 letters out of 6 letters of mobile is 6 factorial by 6 minus 2 factorial. कि अगर मोबाइल का 6 लेटर्स में से अपने को 2 अरेंजमेंट्स करना है तो डेट कैन बी डन इन 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल. इतने तरीके से हम उसको कर सकते हैं. इसका वैल्यू वैसे क्या है? ये 30 स्टडी. ये जो है ना, अब अपने एक और यहाँ पे फॉर्मूला सीखते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर्स आउट ऑफ 5, इसको अपने लिखते हैं 5p3. 5p3 का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर्स आउट ऑफ 5, या फिर परमुटेशन ऑफ 5 लेटर गिवन 3 एट ए टाइम. तो परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट. यहाँ से समझ में आ रहा है ना कि अपने लेटर्स को अरेंज कर रहे थे, तो अभी अपने उसमें पी को यूज कर रहे हैं, तो परमुटेशन का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट. सिमिलरली यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं? 2 लेटर्स आउट ऑफ 6, तो ये क्या हो जाएगा? 6p2. हमेशा याद रखना कि ये जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से क्या तो सेम होगा या बड़ा होगा. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा हो, है ना. मतलब अपने पास अगर 5 लेटर्स है तो अपने 6 को कैसे अरेंज करेंगे, है ना. वी आर कन्फाइंड अप टू 5 लेटर्स. अब इसको ऐसे परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन और अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर्स टेकन 3 at a time is given by 5p3 और 5 factorial by 5 minus 3 factorial. राइट. वापस से लिखते हैं, परमुटेशन और अरेंजमेंट ऑफ 6 letters taken 2 at a time equals 6p2, 6 factorial by 6 minus 2 factorial. ये कितना हमने कैलकुलेट किया था? 30 किया था. फाइन. तो अब इसी बात को अगर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो अपने ऐसा लिखेंगे, permutation of n things taken r at a time is given by npr.
और एन पी आर क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखो यहाँ क्या था 5p3, तो 5p3 में क्या था, ऊपर में 5 नीचे में 5 माइनस 3, ये क्या है 6p2, तो ऊपर में 6 नीचे में 6 माइनस 2, ये क्या है एन पी आर, तो ऊपर में एन नीचे में एन माइनस आर। ठीक है, नीचे में एन माइनस आर। तो ये परमुटेशन का एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट टाइम इज गिवन बाई एन पी आर और एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे कंडीशन क्या जो अपने बात कर रहे थे कि जो एन और आर है दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू r। ठीक है, दीज आर दी टू कंडीशंस जो हमेशा n और r के साथ रहता है। मतलब n और r कोई नंबर ही है, बस अपने उसको इस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो 5p2 क्या होगा, 5p2 का मतलब होगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, ऊपर वाला माइनस डिवाइडेड बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे वाला छोटा है तो वहीं तक एक्सटेंड करेंगे, और ये हो गया 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 ये हो गया 20। ठीक है, 5p2 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली 7p3 ये क्या होगा, 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 4 गया, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 ये कितना है 210। सो कैन यू टेल मी 10p2 क्या होता है ना, कैलकुलेट करो 10p2 ये क्या होगा, 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल, सो 10 इंटू 9 ये कितना हो गया 90। सो ऐसे अपने NPR पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आओ नंबर 4। तो नंबर 4 क्या है, हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वायर। तो सबसे पहले देख लो कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट होगा तो फिर अपने को डिफरेंट रूल्स पे काम करना होगा। स्क्वायर में कितने लेटर्स हैं 6, अपने को 6 में से 3 का अरेंजमेंट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6p3। ठीक है, स्क्वायर में 6 लेटर है ना, अपने को 3 को अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 6p3। 6p3 अभी क्या होगा नंबर 4 पे अपने 6p3 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये हो गया 120। फाइन, बहुत इजी चैप्टर है। नंबर 5, हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड हेक्सागन। हेक्सागन में कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 3 को अरेंज करना है, बहुत ईजी है 7p3। अब ये 7p3 होता कितना है, 7p3 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 7 6 5 फिर 4 तक रोक देंगे 4 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210।
सही है। तो अभी तक अपने क्या डिस्कस कर चुके हैं, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, है ना, चीज़ों को अपने कितना वे में अरेंज कर सकते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर क्या है, दिस इज नथिंग जस्ट बस काउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि भाई अपने जब बहुत सारे नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसको अपने कैसे कोई स्टैंडर्ड रूल लगा के इजली अपने उसको काउंट कर सकें। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, देयर आर टू प्रिंसिपल्स, इफ एन ऑपरेशन कैन बी डन इन एम वे एंड अनदर ऑपरेशन कैन बी डन इन एन वे, देन बोथ दी ऑपरेशंस कैन बी डन इन एम इनटू एन वे एंड ईदर ऑफ देम कैन बी डन इन एम प्लस एन, है ना। तो दोनों को करना है तो इनटू, किसी एक को करना है तो प्लस। इसको क्या बोलते हैं, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ एडिशन। फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या होता है कि उस नंबर को एक एक काम करके मल्टीप्लाई करना है जब तक 1 नहीं आ जाता। जैसे 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फाइन। अच्छा, परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स, है ना, टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब परमुटेशन, अगर अपने पास 3 लेटर है, तीनों को अरेंज करना है तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 4 है, चारों को करना है 4 फैक्टोरियल। एन है, सबको करना है तो वो क्या हो गया एन फैक्टोरियल। तो परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज एन फैक्टोरियल। अगर अपने को 5 में से 3 को अरेंज करना है 5p3, 4 में से 2 को करना है 4p2, 7 में से 4 को करना है 7p4, तो परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर ए टाइम इज गिवन बाई एन पी आर, और ये होता क्या है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर है। ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ना, मतलब दिस इज वन चैप्टर मैथ में जिसमें बहुत लोगों को डर भी लगता है कि यार पीसी है, बट आई एम टेलिंग, बिलीव मी, कि अगर अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बहुत बहुत ईजी चैप्टर है ये। अपने आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। अभी तुम लोगों का कोई एक्शनेबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी इसको देख के तुम लोग आगे का सम्स ट्राई करो, नॉट रिक्वायर्ड। अपने इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, और फिर जब भी तुम लोगों को प्रैक्टिस करना होगा तो आई विल स्पेशली टेल यू, है ना, मैं बता दूंगा अलग से कि भाई ये सम्स है, ये तुमको करना है। तो अभी तुमको अलग से कोई सम्स, नया सम प्रैक्टिस नहीं करना, बट जो भी हमने डिस्कस किया था इसको ज़रूर से एक बार रिवाइज कर लेना। जो जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, जो सम्स यहाँ पे किए, उनको एक बार ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू।